क्लास 9th चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स रेखा एवं कोण एक्सरसाइज 6.1 करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 यानी इसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्यूशन में देखेंगे। एक आपका गिवन फिगर है, उसमें कुछ आपका गिवन कंडीशन था कि AOC प्लस BOE मिलाकर इसमें क्या दे रखा है 70 डिग्री, BOD कितना दे रखा था आपका 40 डिग्री। आपने निकालना क्या था, जो एंगल COE बन रहा है उसका क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स जब भी निकालना हो किसी एंगल का तो पहले उस एंगल के वैल्यू निकालिए, फिर उसको 360 में से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। BOD इक्वल टू AOC इक्वल टू 40 डिग्री आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों के आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। AOC और BOE मिलाकर क्या दे रखा है 70 डिग्री। यहाँ से AOC की जगह क्या पुट करिएगा 40 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से BOE क्या निकल के आ जाएगा 70 माइनस 40 यानी 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। दूसरी बात इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर AOC देखा जाए, ठीक है, COE देखा जाए और आपका BOE देखा जाए, तो तीनों एंगल मिलाकर क्या बनेगा आपको 180 डिग्री। क्यों, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कौन सा पेयर बन रहा है आपका, लीनियर पेयर। ये कौन सा पेयर बन रहा है आपका, ये लीनियर पेयर। AOC और BOE ये दोनों मिलाकर आपका गिवन में, ये दोनों मिलाकर के आपको 70 डिग्री गिवन है। हमने इनके जगह पे क्या पुट कर दिया 70 डिग्री, प्लस में COE हमने रहने दिया, इक्वल टू क्या बनेगा आपको 180। COE के वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी क्या बन जाएगा आपको 110 डिग्री। अगर COE पता है आसानी से इसका आप रिफ्लेक्स में निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, 360 में से ये जो COE का वैल्यू 110 आया उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। आंसर क्या बनेगा आपको 250 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको बुक में फिगर गिवन है, फिगर इस तरीके से बना लीजिएगा। इसमें एंगल इसको क्या दिखा रखा है B और इसको क्या दिखा रहा है आपको A। गिवन कंडीशन क्या है कि A/B कितना मिलाकर आपको 2/3 गिवन है। अगर A/B 2/3 है तो A का वैल्यू आप क्या मान सकते हैं 2x एंड B क्या मान सकते हैं आप 3x, जो हमने यहाँ पे मान लिया है। POY आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये 90, ये टोटल कितना होता है मिलाकर आपको 180। अगर ये 90 है तो इधर भी क्या बनेगा आपको 90 बचेगा आपको, यानी A और B दोनों मिलाकर क्या बनेगा आपको 90 डिग्री। A की जगह क्या पुट कीजिएगा 2x एंड B की जगह क्या पुट कीजिएगा 3x इक्वल टू 90 डिग्री। 5x का वैल्यू 90 डिग्री यानी यहाँ से x क्या निकल जाएगा आपका 18 डिग्री। x अगर पता हो गया तो A आसानी से निकाल सकते हैं। A का वैल्यू क्या था 2x यानी 2 मल्टीप्लाई 18 कीजिएगा तो 36 एंड B क्या था आपका 3x, 3 मल्टीप्लाई 18 कीजिएगा तो आपका 54 आ जाएगा। दूसरी बात देखिएगा ध्यान से, B प्लस C, ठीक है, एंगल कौन सा आपको C भी निकालना था, तो B प्लस C ये क्या बन रहा है आपका लीनियर पेयर बन रहा है, तो B प्लस C दोनों मिलाकर क्या होगा आपका 180 होगा। B का वैल्यू यहाँ से क्या पुट कीजिएगा 54 डिग्री, तो 54 प्लस C इक्वल टू 180 यानी यहाँ से C का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपको 180 माइनस 54, 180 माइनस 54 क्या बचेगा आपको 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 में भी आपको फिगर गिवन है, ठीक है। इसमें आसान समझिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में फिगर गिवन हो तो आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कई बार कंडीशन क्या होगा कि आपका स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें फिगर आपको पहले ड्रॉ करना होगा, उसमें थोड़ा सा कंडीशन आपका ध्यान रखिएगा। जिस कंडीशन में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम फिगर उसमें ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या है कि PQR इक्वल टू PRQ, ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है। आपने प्रूव क्या कर देना था कि PQS और PRT दोनों आप क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी ये और ये तो आपस में इक्वल दिए हुए हैं। हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो PQS है बाहर को बन रहा है और ये PRT जो बाहर को बन रहा है दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ध्यान रखिएगा। सोल्यूशन देखिए, PQS प्लस PQR मिलाकर क्या बनेगा आपको 180 डिग्री। क्यों हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है आपको लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर कितना होता है आपका 180 डिग्री। यहाँ से PQR का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 180 डिग्री, ये PQS इधर प्लस में तो इधर क्या बन जाएगा आपका माइनस में। इसको इक्वेशन नंबर क्या सपोज कर लीजिए 1 सपोज कर लीजिए। अगले में सेम इस तरीके से इधर देखिए बेटा, ये दोनों एंगल मिलाकर क्या बनेगा आपको 180 डिग्री, यानी ये PRQ और प्लस में PRT ये दोनों मिलाकर क्या बनेगा आपको 180 डिग्री। यहाँ से फिर से PRQ का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 180, ये PRT प्लस में इधर क्या बन जाएगा आपका माइनस में बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जितना ये PQR है उतना आपका PRQ है, ये आपका गिवन कंडीशन है, यानी PQR इक्वल टू PRQ गिवन है। PQR की जगह पे क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस PQS एंड PRQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस PRT। 180 से 180 को क्या कीजिएगा कैंसिल कीजिएगा, बचेगा कि आपका माइनस का PQS इक्वल टू माइनस का PRT, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में क्या आपने प्रूव कर दिया PQS इक्वल टू क्या हो गया आपका PRT। यही आपका क्या करना था प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में भी गिवन कंडीशन क्या है, इस तरीके से फिगर आपका बना हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है z प्लस डब्ल्यू, ये आपका गिवन कंडीशन है। इसमें आप ध्यान रखिएगा ये आपका गिवन कंडीशन है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिससे लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है उसी तरीके से सर्कल का एक कंप्लीट एंगल कितना होता है आपका 360।
अब यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इस तरीके से चारों को मिला दूँ तो ये क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। और ये चारों एंगल मिलाकर क्या बनेगा आपको 360 बनेगा। x प्लस वाई तो रहने दीजिए, यहाँ से जो गिवन कंडीशन है z प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है, x प्लस वाई के, तो ये x प्लस वाई तो छोड़ दीजिए। इसी तरीके से z प्लस डब्ल्यू के जगह पे यहाँ की जगह से यहाँ के हिसाब से क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस वाई लिख सकते हैं। हमने z प्लस डब्ल्यू की जगह पे क्या लिख दिया, x प्लस वाई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, ये x और x मिलकर क्या बनेगा 2x, y और y मिलकर क्या बनेगा आपका 2y इक्वल टू 360 हमने लिख दिया। इन दोनों जगह से 2 कॉमन हो रहा है, 2 हमने कॉमन कर लिया। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल टू में क्या रहा है आपका 360। x प्लस वाई के वैल्यू यहाँ से जब निकालिएगा तो 360 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, यानी ये क्या निकल के आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। अगर देखिए ध्यान से x और y क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। अगर ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री है, इसका मतलब ये जो आपका a o और b होगा वो क्या बनेगा आपका एक लाइन बनेगा, क्योंकि लाइन में आपको पता है कि लीनियर पे अगर आपने 180 प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये जो गिवन लाइन्स होगा वो आपका लाइन का ही काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में आपको ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू ये आपका गिवन है, पी ओ आर इक्वल टू क्या बन जाएगा आपको 90 डिग्री, पी ओ आर ये क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। आपने प्रूव ये करना है कि आर ओ एस इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये आपको प्रूव करना है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, आर ओ एस प्लस पी ओ एस ये दोनों मिलाकर क्या बनेगा आपको 90 डिग्री। किसकी बात हम कर रहे हैं, आर ओ एस प्लस पी ओ एस ये दोनों एंगल मिलाकर क्या बनेगा आपको 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर इसको आर ओ एस का वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं 90 डिग्री, ये प्लस का पी ओ एस इधर क्या बनेगा माइनस का पी ओ एस। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए। सेम इसी तरीके से देखिएगा ध्यान से, क्यू ओ एस कौन सा एंगल अपने को लेना है, क्यू ओ एस ये पूरा एंगल अपने को लेना है। ये पूरा एंगल क्या लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री, प्लस में क्या लिख सकते हैं आर ओ एस, प्लस में क्या लिख सकते हैं आर ओ एस। यहाँ से जब आर ओ एस का वैल्यू निकालिएगा तो क्यू ओ एस और इधर से 90 प्लस में तो इधर क्या बन जाएगा आपको माइनस में, यानी आर ओ एस का वैल्यू क्या मिल जाएगा क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को क्या कीजिए प्लस कीजिए। ये आर ओ एस एल एच एस में, इसका भी आर ओ एस एल एच एस में, दोनों को प्लस कर दीजिए। इसके आर एच एस को इसके आर एच एस से प्लस कर दीजिए। इस तरीके से आर ओ एस प्लस आर ओ एस इधर क्या बनेगा आपको 2 एंगल आर ओ एस, ये 90 और माइनस का 90 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। इधर से क्या बचेगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, यानी ट्वाइस ऑफ आर ओ एस इक्वल टू क्या बन गया क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। यहाँ से आर ओ एस का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में। यही आपका क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन गिवन कंडीशन है वाई क्यू बाइसेक्ट पी वाई जेड। कंडीशन क्या है कि जो वाई क्यू है, यानी ये जो वाई क्यू लाइन है ये पी वाई जेड को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, यानी जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल आपका ये बनेगा। ये तो आसानी से लिख सकते हैं, अगर ये बाइसेक्टर वाला लाइन है तो जितना ये बनेगा यानी क्यू वाई पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्यू वाई जेड, ये हमने लिख दिया। दूसरी बात देखिए बेटा ध्यान से, ये टोटल क्या बन रहा है आपको लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में हम क्या लिख रहे हैं एक्स वाई जेड, यानी ये वाला एंगल प्लस ये एंगल कौन सा बन रहा है क्यू वाई जेड, प्लस ये एंगल कौन सा बन रहा है क्यू वाई पी, ये तीनों मिलाकर क्या बनेगा आपका 180 बनेगा। ये तो आपका 64 गिवन है। क्यू वाई जेड के जगह पे यहाँ इक्वेशन नंबर 1 की जगह, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्यू वाई जेड को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं क्यू वाई पी से। ये क्यू वाई पी था, इसको इस तरीके से रहने दीजिए इक्वल टू 180 डिग्री। क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी दोनों मिलकर क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ क्यू वाई पी इक्वल टू क्या लिखेगा 180 डिग्री। 64 इधर प्लस में, इधर क्या बनेगा आपको माइनस में, यानी ट्वाइस ऑफ क्यू वाई पी का वैल्यू क्या बनेगा आपको 160 डिग्री। 116 डिग्री क्यू वाई पी यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा 160 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यानी 50 डिग्री 58 डिग्री, यानी क्यू वाई पी का वैल्यू क्या मिल गया आपको 58 डिग्री। अब जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों आपको इक्वल था, क्यों बाइसेक्टर वाला लाइन था, इसलिए दोनों का वैल्यू क्या मिल गया आपको 58 डिग्री। अब आपका इसमें निकालना क्या था क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो अगर एंगल पता हो तो रिफ्लेक्स आप आसानी से निकाल सकते हैं 360 में से माइनस करके। क्यू वाई पी है कितना आपका 58, तो 58 का रिफ्लेक्स ऐसे निकालिएगा 360 में से 58 को माइनस कर दीजिए, क्या बनेगा आपको 302 डिग्री। एक्स वाई क्यू निकालना था, तो एक्स वाई क्यू देखिए बेटा कौन सा एंगल बन रहा है आपको एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल आपको निकालना है। ये तो आसान हो गया आपका, ये 64 है, ये हमने 58 निकाल दिया, तो ये टोटल एंगल क्या बनेगा, तो 58 और 64 को क्या कर लीजिए प्लस कर लीजिए, क्या बन जाएगा आपको 122 डिग्री। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बाकी कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, बाकी इसका अगला एक्सरसाइज हम 6.2 अगले पार्ट्स में देखेंगे। थैंक यू।